आप लोगों ने लोगों को कार्स में, बसेस के अंदर और फॉरेस्ट के अंदर टेंट लगाकर अपनी जिंदगी गुजारते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी के बारे में सुना है कि वो जिंदगी अपनी एरोप्लेन पर गुजार रहा है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपने लोगों के मोटर होम्स भी देखे होंगे और फॉरेस्ट के अंदर टेंट के अंदर जिंदगी गुजारते हुए भी देखा होगा, लेकिन ये भाई साहब यूएस के अंदर ओरेगन एक जगह है जहां पर एक पूरा बोइंग 727 रख कर अपनी जिंदगी उसके अंदर गुजार रहे हैं। ये भाई साहब सोते भी यहाँ पर है, रहते भी यहाँ पर है, खाना भी यहाँ पे खाते हैं और इनका ऑफिस भी इसी बोइंग 727 के अंदर मौजूद है। सोने के लिए इनके पास एक बड़ा बेहतरीन किस्म का काउच है। वाईफाई इनके पास इतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन इन्होंने मोबाइल के थ्रू अपना एक एंटीना बनाया हुआ है जिससे इनके पास गुजारे लायक वाईफाई चलता है और इनका ज्यादा टाइम एआई को सीखने में गुजरता है। आप लोगों के माइंड में एक सवाल जरूर होगा कि ये भाई साहब खाते पीते रहते तो यहाँ पर है, लेकिन ये भाई जब नहाने कहाँ जाते हैं? तो आपको ये भी बताता चाहूँ कि ये शॉवर भी यहाँ पर ही लेते हैं। एक चीज जो मेरे माइंड में आई थी कि गोरे हमसे कितना ज्यादा आगे हैं कि वो एक बोइंग 727 के अंदर रहते हुए भी इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और हमारे पास भी एक जहाज खड़ा जरूर है, लेकिन हम उसको सिर्फ और सिर्फ मूवीज के लिए यूज करते हैं और फैमिलीज वहां पर जाकर एक मूवी एंजॉय करके आती है। और जब वहां पर आप जाते हैं तो आपको वहां पर इतनी ज्यादा बुरी स्मेल आती है कि आपके शायद नाक के बाल भी जल जाए। और इस शाहकार का नाम PIA का चबुर्जी वाला जहाज है। आप इन भाई साहब को ओरेगन के अंदर कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक शर्त है कि आपने जब भी आना है, जब भी आपने ऑन बोर्ड होना है तो आपने अपने जूते उतार के आना है। और इनके काफी ज्यादा विजिटर्स एक दिन के अंदर आते हैं और इनका जो टाइम फ्रेंड्स के साथ ये गुजारते हैं वो मोस्टली जहाज के विंग के ऊपर गुजारते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस भाई साहब को ये आइडिया आया कहां से कि एक पूरे का पूरा बोइंग 727 जो कि छोटा जहाज बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर अपनी जिंदगी गुजारे। ये भाई साहब इस बात का जवाब कुछ इस तरह देते हैं कि इनके फादर और मदर दोनों ही एयरफोर्स ऑफिसर्स थे, तो इनका ज्यादा टाइम जो था वो एयर बेसिस पे गुजरा और वहां से इनका शौक बना कि मैंने पायलट बनना है। पायलट बनने तक की तो समझ में आती है किसी इंसान के अंदर इस बात का शौक पैदा हो कि मैं हवा में अपने एक एरोप्लेन को लेके उड़ूं, लेकिन एक एरोप्लेन के अंदर रहना इन भाई साहब का शौक पायलट तक महदूद नहीं रहा और इन्होंने सोचा कि अब मैं एक जहाज के अंदर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। ब्रूस भाईजान जब पायलट बने तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पैसे इकट्ठा करना शुरू किया और ओरेगन के अंदर जो कि एक जंगल है वहां पर एक लैंड बाय की। लैंड बाय करने के बाद इन भाई साहब ने पैसे इकट्ठे किए इस बोइंग 727 को खरीदने के लिए। और आपको सुन के जरा हैरानी होगी कि ये बोइंग 727 इनको कितने का मिला होगा। और इन्होंने ये बोइंग 727 $1 लाख का बाय किया। और ये बोइंग 727 यूएस का प्लेन नहीं है, ये ग्रीस का प्लेन है। अब जब ये प्लेन ग्रीस का है तो ग्रीस से फ्लाई करके इस प्लेन को ओरेगन लाया गया, वहां पर इसको डिसमेंटल किया गया और इन भाई साहब के लिए सेट करके एक जगह खड़ा कर दिया गया। अब ये भाई साहब इस जहाज को अपना होम स्वीट होम कहते हैं। लकीली इनको यहाँ पर रेंट बहुत ज्यादा कम पड़ता है, $400 के अंदर ये वो सारे टैक्सेस कवर कर लेते हैं जो ये गवर्नमेंट को पे करते हैं लैंड के या इस जहाज के। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं लेकिन उनका वो शौक पूरा नहीं होता जो वो पूरा करना चाहते हैं। उसकी रीजन ये भी हो सकती है कि उनके पास ना तो इतना जिगरा होता है कि वो किसी किस्म का रिस्क ले सकें। वो इसी आस के अंदर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं कि अभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपना शौक पूरा करूंगा, लेकिन वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाते। हमारे सामने एक ये एग्जांपल है कि ब्रूस भाईजान ने इस लाइफ के पार्ट के अंदर आके भी अपना शौक पूरा कर लिया। तो रिस्क लें और अपना शौक पूरा करें। ये ना हो कि आप बाद में रिग्रेट करें कि मैं शायद इस जगह पर रिस्क लेके अपना शौक पूरा कर लेता। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।